अगर आप मलेशिया के अंदर वर्क वीज़ा के लिए या कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल एक ऐसा मरहला है, वहाँ पे आके इंसान भी सोचता है कि यार पता नहीं ठीक आएगा कि नहीं आएगा। चंद ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, चंद टिप्स आपको बता देता हूँ, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मेडिकल में अनफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ज़्यादा ये है कि मेडिकल आपका फिट आएगा। नंबर 1 ये है कि जब मलेशिया के अंदर अगर आपने मेडिकल करवाना है तो पहले ऑलरेडी अपना एक पर्सनल मेडिकल करवा लीजिएगा। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी अगर आपने पाकिस्तान से मेडिकल करवाया हुआ है, वो मेडिकल क्लियर है, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपको पता है कि मेडिकल क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 6 माह चुके हुए हैं, अगर 6 माह गुजर गए हैं और जो लोग यहाँ पे रह के लीगल हो रहे हैं, रीहायरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना एक पर्सनल छोटा सा मेडिकल करवा लें। उसमें ये ब्लड का टेस्ट हो जाएगा, आपका यूरिन का टेस्ट हो जाएगा, आपके एक्सरे हो जाएंगे। उसमें ये है कि अगर कोई मसला होता है किसी किस्म का, तो आप अपने एजेंट और अपनी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं कि जी मैंने मेडिकल ये करवाया था, मेरे में ये मसला था, तो अगर मैं ये ओरिजिनल कंपनी का मेडिकल करवाता हूँ जो कि इमिग्रेशन के साथ अटैच होगा, तो अगर वो करवाता हूँ ऑनलाइन मेडिकल, तो वो उसमें मसला आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी रिपोर्ट में ये मसला है, तो वो आपको मसला क्लियर कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आपने कंपनी का डायरेक्ट मेडिकल करवाते हो तो आपका मेडिकल आपके परमिट के हिसाब से ऑनलाइन हो जाता है, तो उसमें कोई मसला है तो आपका जो परमिट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, परमिट लगता नहीं है। इसलिए आप पहले छोटा सा मेडिकल करवा लो, उसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, आपको मैं चंद टिप्स बता देता हूँ कि ये मेडिकल में अनफिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। करना क्या है, ये है कि जी स्टार्ट के जो 5 दिन है आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी पी के उसका फ़ायदा ये है कि जब आप जाओगे मेडिकल करवाने के लिए, तो आपका जो ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर जो लेवल है वाटर का, वो लेवल वाटर का इक्वल आएगा, तो बेहतर आएगा। अब ये करना एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं जब मेडिकल के लिए जाना है खाली पेट जाना है, और दूसरी बात ये है कि यूरिन नहीं करना, वहाँ पे जाके यूरिन करना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी गलती भी ना कीजिएगा, उसका नुकसान है। क्योंकि जब हमारा जो पहला यूरिन होता है, खाली पेट का यूरिन होता है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, हमने ये चीज़ें नहीं लेके आनी, और वहाँ पे उसका नुकसान ये है कि जो मेडिकल के अनफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने क्या करना है, पहला यूरिन भी घर करना है, और उसके अलावा कुछ खा पी के आराम से तो आपने जाना, पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी ट्रिक होता है मेडिकल क्लियर करने का। दूसरा ये है कि एक बोतल होती है 100+ पग, ये मलेशिया में बड़ी मशहूर है, तो ये नज़र भी आ रही होगी 100+ बोतल। आपने क्या करना है कि जो स्टार्ट के 2 दिन में ना, ये रोज़ की आधी बोतल पी लें, रोज़ की 1 बोतल पी लें, ये बोतल पीनी है। उसमें ये होता है कि ये लेवल रखती है आपके जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर का। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप देने जाते हो आप मेडिकल, वहाँ पे आपका वेट भी होता है, आपकी हाइट भी ये चेक करते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। उसमें यह है कि आपके ब्लड प्रेशर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, ये काम करना है जब आपने मेडिकल देने जाना है, बड़ा खुश रहिएगा, आराम से रहिएगा, किसी किस्म की टेंशन ना लीजिएगा। अगर आप अंडर प्रेशर रहेंगे, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, तो आपके जो है ब्लड प्रेशर में फ़र्क आ सकता है, उसके लिए भी आपका प्रॉब्लम बन सकता है। तो तीसरा काम है जो उन्होंने करना है आपके साथ, वो आपका एक्सरे लेना है। एक्सरा लेंगे जब आप, क्योंकि यूरिन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, और आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, यानी कि आपकी हाइट, वेट, और आपका उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करना है। इसके बाद है आपका एक्सरा। एक्सरे के लिए मैंने पहले कहा था कि आपने क्या करना है कि एक्सरे के अंदर पहले आपने अपना एक्सरा करवा लेना, पहले मेडिकल करवा लेना, उसके अंदर आपका एक्सरा भी होगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके जिस्म के अंदर बाद जिस्म के इंटरनल हिस्से में कोई फेफड़े वगैरह के ऊपर कोई निशान आ जाता है, या जिस्म के अंदर कोई मसला आ जाता है, तो ये है कि डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो क्या ये नुकसानदा है कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं नुकसानदा, तो फिर दोबारा आप डॉक्टर से रिव्यू करके जब दोबारा वहाँ से मेडिकल करवाते हो, तो ये है कि अगर वो दोबारा नुकसान जो आता है, मसला आता है, तो वो आपका मेडिकल रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जाके फिर बोर्ड में जाके बताता है कि ये बंदे का, अगर आप डॉक्टर के साथ कनेक्टेड हो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो कि आप जाओ, डॉक्टर जाके बोर्ड में जाके बताता है कि ये बंदे को ये बर्थ साइन है, या जब पैदाइशी निशान है इसका, तो ये जिस्म के अंदर, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है इसकी जिस्म के ऊपर। तो जब ये अप्रूव कर देता है डॉक्टर अपनी रिपोर्ट के साथ, तो आपका मेडिकल पास हो जाता है। अगर आप इस तरह का स्टेप नहीं लेते, यानी कि अगर आपका कोई मसला आ गया और इस तरह का आप स्टेप नहीं लेते, तो आपका परमिट नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है मेडिकल की वजह से। ये 2-3 चीज़ें होती हैं।
तो अगर आपका कोई मसला है मेडिकल से रिलेटेड, अगर मिसाल के तौर पे आपने मेडिकल करवाया, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने एजेंट से डिस्कस कर सकते हो। एजेंट क्या करता है, वो दो नंबरी करता है, वो यहाँ से वहाँ से पूछता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है, किसी और बंदे का ब्लड ग्रुप लेके फिर उसकी जो डिटेल्स होती हैं आपकी डिटेल के साथ मैच करके आपका कंप्लीट कर देता है मेडिकल। मतलब है 2 नंबर काम है। वैसे मैं बताता हूँ ये क्या क्या कर रहे हैं, वैसे बता रहा हूँ, तो नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो मेडिकल से रिलेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये साथ एक छोटा सा घंटे का बटन है इसी तरह का रेड कलर का, उसको क्लिक कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।